मंगल को ये रोकेंगे, क्योंकि ये इमरान खान के पैगाम से इतने खौफजदा हो चुके हैं कि इन्होंने आइन भी तोड़े हैं और कानून भी तोड़े हैं। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली मेरे सोर्सेज ने पता भी किया कि आज फिर दोबारा मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। ये लोग वहाँ पे धरना देंगे और रात गए दोबारा फिर एक मरतबा फिर अभी हमारी इस्लामाबाद कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जी वो कंटेनर जो पानी वाली टैंकियाँ हैं वो रिफ़िल की जा रही हैं और आज फिर जो एसिडिक जो वाटर है उसका छिड़काव किया जाएगा। और नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज फिर मंगल है और मंगल के रोज़ इमरान खान की मुलाकात का दिन होता है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अडेला जेल के बाहर, वहाँ पे इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वर्कर्स और इमरान खान की जो पार्टी के सियासी कारकुनान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ताहाल मुलाकात नहीं होने दी गई। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली मेरे सोर्सेज ने पता भी किया कि आज फिर दोबारा मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। ये लोग वहाँ पे धरना देंगे और रात गए दोबारा फिर एक मरतबा फिर अभी हमारी इस्लामाबाद कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जी वो कंटेनर जो पानी वाली टैंकियाँ हैं वो रिफ़िल की जा रही हैं और आज फिर जो एसिडिक जो वाटर है उसका छिड़काव किया जाएगा। और फिर ये जो सारे लोग हैं ये बेचारे सर्दी में वहाँ ना सिर्फ गीले होंगे बल्कि फिर उसके बाद ये रात को धरना भी ख़त्म करने पे मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जो टाउट सहाफ़ी हैं वो मैसेंजर का काम कर रहे हैं, आवाम को डराने का काम कर रहे हैं। मुनीब फ़ारूक नामी एक सहाफ़ी है और उसने कहा जी कि इमरान खान को ऑलरेडी 5-7 साल जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इसका प्लान कर लिया गया है। फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर 9 मई के केसेस हैं, यानी कि इसके बाद दोबारा फिर इमरान खान को अंदर रखा जाएगा। अताड़र साहब भी ये फरमा रहे थे कि ये जो 14 साल की सज़ा है ये इस सज़ा की मुकम्मल होने के बाद दोबारा शुरू होगी। तो साफ ज़ाहिर सा मतलब है, मुख्तसरन वो कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, लेकिन चूँकि अवाम से डरते हैं और अवाम से ख़ाइफ़ हैं इसलिए कि कहीं ये ना हो कि एक ही मरतबा ये बता दें कि जी इमरान खान को तो अब वापस निकलने ही नहीं दिया जाएगा तो अवाम भी निकल आएगी सड़कों पे। लेकिन नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की फ़ौतगी के फ़ौत होने की ख़बरें फैली, इंडियन मीडिया ने फैलाई, लेकिन अवाम सड़कों पे नहीं निकली, इमरान खान को सज़ा हुई, सड़कों पे नहीं निकले। तो इत्तलान अर्ज़ ये है कि हर रोज़ हर मंगल और जुमेरात को अडेला जेल के बाहर लोग निकलते हैं, 200 हों, 2000 हों। फिर इसके बाद इमरान खान के नाम पे KPK में लाखों की तादाद में जलसे होते हैं और लाखों की तादाद में वहाँ लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं। 5 करोड़ आबादी है KPK की और ये कहना कि वो लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ नहीं खड़े हैं, अगर ना खड़े होते तो फिर वोट ना देते। और 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें भी इमरान खान को वाज़ेह मैंडेट था और अगर इमरान खान का इरेलीवेंट होते, इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में कोई स्पेस ना होती तो ये जो 3-3 घंटे के प्रोग्राम्स हो रहे हैं इमरान खान और इमरान खान पर, तो ये ना हो रहे होते। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के नाम से ना डाल रही होती, हुकूमत को इमरान खान की फ़िक्र ना होती, अब तक तो इमरान खान का मामला कंक्लूड हो चुका होता। शाह महमूद कुरैशी को किस लिए जेल में रखा गया? सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो आज भी इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है। अगर शाह महमूद कुरैशी ये प्रॉमिस कर ले एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ कि जी मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा, तो शाह महमूद कुरैशी तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में बरी हो चुके। एक सीजनल पॉलिटिशियन है, एक पुराना एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है और अगर वो आएगा तो बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ये जानती है कि अगर वो बंदा आएगा और आके पार्टी की बागडोर संभालेगा तो चूँकि इनकी तो अवाम में रूट्स ही नहीं है, ना PPP की ना PMLN की, तो अनडाउटेडली आपकी जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पे आपकी रूट्स हैं। आप इमरान खान को अनटिल अनलेस जब तक कोई मौजूदा नहीं हो जाता तब तक आप अंदर रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये कौम निकल आई उस दिन फिर क्या बनेगा? और यही वो खौफ है जो कि हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को डराता है, जो बार बार अब आप देखें हुकूमती रवैया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी बातचीत कर लें, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा बातचीत कर लें, आज वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने कहा बातचीत कर लें। ये वो खौफ है जो कि इमरान खान का जेल में रहने के बावजूद भी आज भी कायम और दायम है। नाज़रीन, हम उलमाए कॉन्फ्रेंस हुई और वो जो उलमाए कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो मुख्तलिफ उलमाए कराम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि खिलाफ शरीयत कानून और आइन के ख़िलाफ़ कवानीन में तरमीम की गई है, नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे एक मौलवी साहब हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि जी ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने शराब के नशे में वहाँ पे खड़े होकर जो बातें की हैं बहकी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नशे में की हैं। उन्होंने कहा जी 3 लाख लोग, 4 लाख लोग तो क्या 3-4 हज़ार बंदे भी ये नहीं निकाल सकता। और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी जो बयान है उसमें ये कहा कि बैत जो है वो अल्लाह और रसूल की है,
तो शरीयत में तो इसके अलावा और किसी की बैत नहीं की जाती। तो ये जो बैतें हो रही हैं ये खिलाफ शरीयत है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस मामले को टैकल करने वाली जो ताकतें हैं, वो अफ़गानिस्तान को गलत टैकल करती हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा कि जिस चीज़ का आपने हलफ लिया हो उसी हलफ के तहत आपको आइन और कवानीन में तरमीम करनी चाहिए, और आप तो आइन और कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है। आज मंगल है, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और मैंने कंक्लूड कर दिया है चीज़ों को कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी 3 साल से बग़ैर किसी जुर्म के अंदर रखा हुआ है। और जब जुर्म है ही नहीं, जुर्म क्या है? वही जुराइम है जो जुराइम जो साबित हुए हैं आसिफ अली जरदारी पे, नवाज शरीफ पे। लेकिन इमरान खान का कसूर क्या है कि इमरान खान इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है। नाज़रीन, कंक्लूजन ये है कि इमरान खान जेल में रहे या जेल से बाहर रहे। और अब इसमें ज़रा एक लफ्ज़ और भी इजाफा कर लें कि अगर इमरान खान अब कब्र में भी रहे तो भी इनके ख्वाबों में आता रहेगा, और इस पूरे के पूरे निज़ाम को अब ता हयात, अब क़यामत तक डराता रहेगा। बिकॉज़ कि इमरान खान वो हीरो है कि जिसको हालात ने हीरो बना दी है, इनकी हरकत ने हीरो बना दी है। इमरान खान का चैप्टर क्लोज होने लगता है तो ये कोई ना कोई इस तरह की हरकत करते हैं कि जिससे इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर जो है वो दवाम मिल जाता है। और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लेवल पे जहाँ तक ये पहुँच चुका है, इसमें सबसे बड़ी गलती वो हुकूमती जो गलतियाँ हैं वो हैं। इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना, अवाम के ऊपर ताकत का बेजा इस्तेमाल करना, अवाम को उनके हकूक़ से दूर रखना, यही वजूहात हैं कि इमरान खान लोगों के दिलों में से नहीं निकल रहा। नाज़रीन, तरीक़े तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान में जो पीका एक्ट है उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो आइन में तरामीम हो रही हैं उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो रेजिस्टेंस है वो आपको सड़कों पे दिखाई देगी। और मैंने आपको बता भी दी है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी हो चुकी हैं, और चंद एक जो मज़ीद चीज़ें हैं वो होने वाली। ये कह देना कि जी पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आएगा, फरवरी 2024 में भी इनकलाब आया जब इमरान खान को वोट पड़ा, बग़ैर निशान के इमरान खान को वोट पड़ा। लोग ढूंढ ढूंढ के डालते थे कि यार इमरान खान का निशान क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने इमरान खान को सियासी तौर पर नहीं आप हरा सके तो ये आपकी शिकस्त है, ये आपकी हार है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो सबके सामने है, और ये कहना कि इमरान खान इररेलीवेंट है, पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ वाबस्ता है। जब तक अनलेस जब तक इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता तब तक ये जो पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। उनको पता है इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यही वो खौफ है जो इस पूरे के पूरे निज़ाम की टांगें हिला रहा है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इमरान खान और हुकूमत की जो मामलात हैं, ये गुफ्त व शनीद के ज़रिए हल हो जाएँ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। आप बताएं, इमरान खान को कोई मशवरा दें, नीचे कमेंट में जाके एक कमेंट ज़रूर करें ताकि आप भी अपना फ़र्ज़ अदा करें, आप भी आवाज़ उठाएं इस निज़ाम के ख़िलाफ़। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो।